दोस्तों अगर आपने सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने नहीं भी दिया है, जो नेक्स्ट सीटेट देने वाले हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि जो है सीटेट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल सके। नए हैं दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके, जैसा कि आपका रिजल्ट तो आ ही चुका है। अगर हम देखें सीटेट जुलाई का, तो इसमें अगर रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आप सभी को जो है वेट है अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट का। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब तक आएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सीटेट को लेकर के और जो आपकी नोटिस जारी हुई थी कैलकुलेशन शीट को लेकर के, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं। साथ ही दोस्तों जो आपने फॉर्म फिलअप किया था सीटेट का, उसमें आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हैं, चाहे हम नेम ले लें या फिर डेट ऑफ बर्थ ले लें, पेरेंट्स के नेम ले लें या फिर लैंग्वेज है आपका, ये सारी चीज़ें हैं। एड्रेस है, एड्रेस में मिस्टेक है, तो किसी के कॉलेज नेम में मिस्टेक है। तो इस तरह की कई गलतियां वो बता रहे हैं। उन अभ्यर्थियों का कहना है कि मैम इस तरह की गलती है, तो हम किस तरह से करेक्शन करें, क्या हमें करना होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लें आपकी कैलकुलेशन शीट को लेकर के। जो कैलकुलेशन शीट की नोटिस आई हुई थी सीटेट की, उसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उसकी जो लास्ट डेट दी गई है 15 सितंबर 2024 तक दी गई है। यानी जो भी अभ्यर्थी अपना कैलकुलेशन शीट देखना चाहते हैं वो 15 से पहले तक देख सकते हैं और उस पर पेमेंट करना है 500। ये आपका ऐसा नहीं है जिस तरह से आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किया था आंसर की में, आप अपने रोल नंबर, पासवर्ड, आईडी वगैरह डाल के जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे आपने लॉगिन किया था। बट यहाँ पे आपको अपने आईडी वगैरह या फिर अपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर वगैरह से ये कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे साफ तौर से सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि वो डाक के माध्यम से वो सारी चीज़ें होंगी। ड्राफ्ट के यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, और यहाँ पे पूरा एड्रेस भी इनका दिया गया था कि आप जो है उस पर जो एड्रेस है आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें बताई गई थी। तो जो भी अभ्यर्थी अगर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट ये थे कि मैम अगर जो है इसकी जो डेट दी गई है जैसा कि 15 सितंबर 2024 तक, तो उनका कहना था कि मैम तब तक तो मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आएगी, तो हम क्या करें। दोस्तों देखिए, अगर जो है ये जो आपकी कैलकुलेशन शीट है ना, इस पर जो बच्चा देखना चाहता है, जो उसे अब चैलेंज करना चाहता है, जो भी चीज़ें हैं इसको लेकर के अपने कैलकुलेशन शीट हो या मार्क को लेकर के, तो वो उन्हीं अभ्यर्थियों का जो है वो चेंज होकर के आएगा। वो उनका पर्सनल एक तरह से कहें, वो उसमें सुधार संशोधन होकर के आएगा। वो सभी के, उसके लिए सभी बच्चों का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं रोका जाएगा। तो आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपके रिजल्ट के 1 महीने के अंदर आपका जारी कर दिया जाता है। तो आप इतना मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट तक आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी जिन्होंने कैलकुलेशन शीट अपनी ली, मार्कशीट को ले रखा है और उन्होंने चैलेंज किया है या इस तरह की चीज़ें ऑब्जेक्शन किया है, तो अगर उनमें उनके रिजल्ट में संशोधन होता है, उनके OMR में संशोधन, उनके कैलकुलेशन शीट में संशोधन किया जाता है, तो फिर उनका रिजल्ट जो है करेक्ट करके आएगा। वो सिर्फ उनका आएगा, चाहे थोड़ा लेट है, क्योंकि इस तरह भी अगर हम देखें तो सभी बच्चों का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ नहीं जारी होता है। जैसा कि रिजल्ट आपने देखा होगा, आंसर की आपने देखा होगा, सब कुछ एक साथ एक बार जारी हो जाता है सभी बच्चों का। बट इसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट थोड़ा जो है एक एक करके आता है। इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप लोग जो है इसको लेकर के किसी भी टेंशन में नहीं रहना है कि हमारा जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट अभी लेट आएगा, आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। हाँ, जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की होंगी कैलकुलेशन शीट को लेकर के, ये सारी चीज़ें, तो उनका जो है बाद में आ सकता है। अब दूसरी बात दोस्तों, वो भी बहुत लेट नहीं होगा क्योंकि सीटेट जो है अपना काम तेज़ी से करता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की इसको लेकर के कमेंट थे कि सीटेट का फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत से अभ्यर्थियों की इसको लेकर के कमेंट है कि उन्होंने कहीं नेम में मिस्टेक हो गया है, उनके फादर नेम में, लैंग्वेज में, या फिर उनके कैटेगरी में मिस्टेक हो गया है। इस तरह की मिस्टेक वो बता रहे हैं। तो एड्रेस में या फिर कॉलेज नेम में इस तरह की गलती हुई है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उससे क्या आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानेंगे। अगर दोस्तों आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया, आपसे कोई मिस्टेक हुई, आपने अपने रिजल्ट में देख लिया होगा, आपके रिजल्ट में आपने देख लिया होगा कि क्या कुछ मेंशन है, आपका नाम होगा, आपके मदर फादर का नेम होगा, कैटेगरी होगी। और बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि मैम जेंडर भी चेंज है, बहुत से अभ्यर्थियों का मिस्टेक हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप करेक्शन करवाने जाते हैं, देखिए फर्स्ट
इस चीज़ को समझिएगा कि सबसे पहले तो सीबीएसई बोर्ड जो है एक, जैसा कि आप ये एड्रेस देख सकते हैं, इस पर सीबीएसई बोर्ड का सीटेट की तरफ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, उनका नंबर है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ये है, ये इनका जो है हेल्प एक तरह से कहें, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है तो आप इनको मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फॉर्म में मिस्टेक हो चुका है, आपके रिज़ल्ट में है, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट आने से पहले आप उनको मेल कर दीजिएगा। बट जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये लोग यहाँ पे बहुत कम एक्टिव रहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। ये इनका खुद का कहना है कि आप हमें मेल करें, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व की जाएगी। बट बहुत रियली जो है ये चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है कर रहे हैं तो ठीक है, अगर करेक्शन हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है इस माध्यम से। अगर नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो दूसरा ऑप्शन है, आपको जो है मेन ऑफिस यानी दिल्ली में जाना पड़ेगा। जो सीबीएसई बोर्ड की सीटेट की जो मेन ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा। अब वहाँ भी आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने जो भी करेक्शन करवाना है आपने दिया और वो आपको कुछ टाइम देंगे, उसके बाद आपका करेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी बहुत से अभ्यर्थी करके देखे हैं, ऐसा भी नहीं होता है, उनको बार बार दौड़ना पड़ता है। लास्ट में वही होता है कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो इसमें भी कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि अगर आप करेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपका करेक्शन हो ही जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो मेन मैं इसमें आपको बताऊंगी आपको आपके लिए बेटर क्या है। सबसे पहले मैंने आपको एड्रेस का बता दिया, आप मेल कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पे उनकी मेन ऑफिस जा सकते हैं, सीबीएसई की सीटेट की जो मेन ऑफिस है, आप वहाँ से जाके करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कि अगर जो है ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि अगर आप दिल्ली के हैं तो ठीक है, आप जो है नज़दीक हैं उसके, आप चाहें तो हर वीक जा कर के वहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली के, अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बहुत से अभ्यर्थी हैं, जैसा कि आपका सीटेट ऑल इंडिया हर जगह किसी भी स्टेट से बच्चा देता है। तो अगर वो वहाँ से वहाँ तक आ रहा है, आने जाने में जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं वो चीज़ें अगर हम देखें, अगर आप अगर आप दिल्ली के हैं तो ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं, आसानी होगी। बट अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आना जाना, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो उससे बेहतर मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ दोस्तों कि अगर आप नेक्स्ट सीटेट देंगे तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ना आपको दौड़ना पड़ेगा, ना चीज़ें। बाकी अगर इस बेस पर अगर जो है जो मिस्टेक हुआ है उससे आपको क्या आगे कोई दिक्कत होगी, इसको भी हम बात करेंगे। पहले हम इस चीज़ को सुन ले रहे हैं। सीटेट, अगर आप नेक्स्ट सीटेट देंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। उसमें करेक्शन का टाइम भी दिया जाता है 3 दिन का। मान लीजिए कोई मिस्टेक हुआ है तो आप करेक्शन के टाइम में आप कुछ भी करेक्ट कर सकते हैं, तो आप उस टाइम करेक्शन करके अच्छे से उस फॉर्म को फिलअप करिए। जब आपने इस टाइम अप्लाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, निकाल लिया है, तो अगर आप इस बार निकाल चुके हैं दोस्तों तो आगे आप और अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये आप जो चीज़ें हैं ना, अगर आप एक बार दिए, 2 बार दिए तो वो एक्सपीरियंस आपको होता चला जाता है, आप उससे बेटर करोगे। तो आप अगर नेक्स्ट सीटेट देंगे तो आप उससे अच्छा स्कोर कर लोगे, आपको और नॉलेज होगा। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात दोस्तों, मेरा यही कहना है आपसे कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ वहाँ दौड़ने के बजाय जो है आप नेक्स्ट सीटेट दीजिए, नेक्स्ट सीटेट दीजिए और यहाँ से आपकी सारी चीज़ें, फिर आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये दौड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, होगा नहीं होगा कोई कंफर्म नहीं। क्योंकि अगर आप मेल कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सभी बच्चों का रिस्पांस नहीं। फिलहाल मैंने बताया भी था इसको लेकर के, आप लोग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर वो एक्टिव हैं तो क्या पता वो चीज़ें हो जाएँ। बट अगर यहाँ से नहीं हो रही हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको सब कुछ टाइम निकालना है, वहाँ पे आने जाने का जो आपके पैसे लगेंगे, साथ ही एक बार में होगा नहीं, आना जाना बार बार पड़ेगा उसके लिए, तो अपडेट होना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर आप जो है अगर नेक्स्ट सीटेट देंगे तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी आपके सामने इस टाइम कोई वैकेंसी है और आपके सीटेट मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपके रिजल्ट में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए सामने अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप सीटेट पास हैं, आपके सामने कोई वैकेंसी है, तो दोस्तों आप इस डर से फॉर्म को अप्लाई ऐसा मत करिएगा कि इस डर से अप्लाई ना करें कि मेरा सीटेट में तो इस तरह की चीज़ें हैं,
मिस्टेक है, मुझे बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। दोस्तों आपके सामने कोई भी भर्ती आ रही, जैसे हम मान लें जैसे बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली है, यूपी में भी जो चीज़ें एसटीटी को लेकर के, सुपर टेट को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, और अदर स्टेट में झारखंड में भी देखें तो वहाँ पे भी वैकेंसी आने वाली है, या फिर हम अगर DSSB KVS कोई भी देख लें तो इस टाइम सब जो है जो चीज़ें चल रही हैं कि जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर कोई भी वैकेंसी चाहे आपके स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, कोई भी वैकेंसी आए दोस्तों आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एग्ज़ाम दे लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो मान लीजिए अगर आपका हो जाता है इसी सीटेट पे, जो आपका मिस्टेक है उसी रिजल्ट पे हो जाता है, तो अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों वहाँ पे, तो आप जो है एफिडेविट लगा सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, आपके सीटेट की मार्कशीट में कोई मिस्टेक है, तो आप अगर एफिडेविट लगा देंगे कि हाँ मेरा ये था, गलती से ये चीज़ें हुई हैं, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उस भर्ती में पूरी तरह से जो है आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, इसको लेकर के अगर आप एफिडेविट लगा देते हैं। तो ये मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी है। बाकी दोस्तों जो आपको बेहतर लगेगा वो करिएगा। फिलहाल अगर आपको ये डर है कि कुछ भी मिस्टेक हो, चाहे आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, आप उससे रिलेटेड एफिडेविट लगाइएगा कि हाँ ये मिस्टेक हो गई थी। बाकी आपके डॉक्यूमेंट तो सामने होंगे, एफिडेविट से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपने क्या था और मिस्टेक की वजह से क्या हुआ है, तो वो चीज़ें उनको जानकारी रहेगी कि ये गलती से हुआ है। हो सकता है वो उस पर जो है कुछ ना बोलें आप, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपको टाइम दे दें कि आप जल्द से जल्द या 6 महीने के अंदर या इस तरह से आप करेक्शन करवा लें। तो आप अगर सामने कोई वैकेंसी आ रही है दोस्तों, आप इसी पे अप्लाई कर लीजिएगा, और अगर नहीं आ रही है तो आप नेक्स्ट सीटेट ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज भी बढ़ेगा। आप सीटेट आपका NCERT बेस्ड है, आपका 1st to 5th 6 to 8 NCERT ही सब पढ़ना है, तो आप वही दीजिएगा। साथ ही अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो NCERT का बहुत बड़ा रोल है, आपकी वो चीज़ें रिवाइज होंगी और आप जो है और अच्छा स्कोर करेंगे, आपका जो नॉलेज है और बढ़ेगा। तो सीटेट नेक्स्ट सीटेट देने में कोई बुराई नहीं है, आप दे सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इससे रिलेटेड आपके मन में जो डाउट बना था क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे कि मैम ये मिस्टेक है, जेंडर मिस्टेक हो गया है, तो कैटेगरी मिस्टेक है। और बाकी यहाँ पे मैं लैंग्वेज को बता दूँ तो जैसा कि बहुत से अभ्यर्थी गलती से लैंग्वेज में भी मिस्टेक किए थे, तो उसका तो आपने अपना स्कोर देख ही लिया होगा, उस हिसाब से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पे होता है उससे पड़ता है, जैसे आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेन होता है। अगर इसमें मिस्टेक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एफिडेविट लगा सकते हैं। अगर इसमें मिस्टेक नहीं है, जैसे एड्रेस में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम मेरे एड्रेस में मिस्टेक है, तो एड्रेस में मिस्टेक होगा तो दोस्तों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर एड्रेस नहीं दिया होता है। दूसरी बात, कॉलेज नेम में बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम कॉलेज नेम में मिस्टेक हो गया था, तो कॉलेज नेम में भी मिस्टेक है तो दोस्तों इससे डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर मेंशन नहीं होती हैं। सिर्फ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका मदर और फादर नेम रहेगा, आपका जेंडर रहेगा, ये सारी चीज़ें कैटेगरी रहेंगी। तो यही चीज़ें बस आपको, अगर इसमें मिस्टेक है तो फिर आप परेशान होइए, अगर और कुछ मिस्टेक है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। आई होप कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी उन तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।